आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद साधुराम में स्वागत है। आज हम वेदांग के बारे में पढ़ेंगे और वेदांग क्या है, वेदांग की रचना कब हुई, वेदांग में क्या क्या प्रमुख बातें हैं, उन सभी के अंदर देखेंगे हम कि देखिए मैंने ये चित्र बनाया है, किसी को कान, किसी को पांव, हाथ, ठीक है, या आंख, अलग अलग नाम से भी संबोधित किया गया है। तो देखिए क्या है वेदांग। पहला प्रश्न तो यह है कि वेद अंग। अब वेद कितने हैं? वेद तो आप कहोगे 4 है जी। और उपवेद कितने हैं? उपवेद आप कहोगे जी 4 है। वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 है। वेदांत कितने हैं? वेदांत तो 108 है जी। वेदांत 108 है। वेदांत का दूसरा नाम उपनिषद है। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप पजल ना हो जाओ वेदांग और वेदांत में। इसमें क्या है, सोचने वाली बात है। वेदांग 6 है। वेदांग की रचना क्यों की गई, क्या जरूरत पड़ी होगी? उसमें यह आता है कि वेदांग है वो उत्तर वैदिक काल का साहित्य है। कौन से वैदिक काल का? उत्तर वैदिक काल का साहित्य है। और वेदांग की जरूरत तब पड़ी जब जो ये वेद है, इन वेदों का उच्चारण ठीक तरीके से हो, इनकी व्याख्या ठीक तरीके से हो। अलग अलग रचनाकारों ने, अलग अलग विद्वानों ने इनके ऊपर साहित्य लिखा। पाणिनि ने तो ये तक कहा कि ये तो इन छहों को अलग अलग शरीर के अंगों के नाम से संबोधित किया है। तो देखिए वेदांग 6 है। 6 वेदांग में कौन कौन से हैं? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। हम देखें इसमें 1 नंबर में, आप यहां पर देखें 1 नंबर कौन सा है? 1 नंबर में हम देखते हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। आपसे पूछे 6 कौन कौन से हैं? 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 वेदांग है। अब क्या काम आता है कि ये जो वेदांग है ना, मैं आपको बताऊं अच्छे तरीके से, ये पद्य में हैं और पद में होने के कारण और सारे गद्य में है। किसमें है ये? इसको छोड़ के और सारे के सारे गद्य में है। यहां मैं लिख देता हूं गद्य, गद्य और गद्य। ठीक है ना? एक प्रश्न तो आपका ये बन गया और एक प्रश्न आपका ये बन गया कि वेदांग कौन कौन से हैं, और एक प्रश्न ये बन गया कि ये गद्य में या पद्य में है। एक प्रश्न ये बन गया कि ये उत्तर वैदिक काल का या वैदिक काल का है। यहां तक तो सभी के समझ में आ गया हो। अब क्या हुआ? शिक्षा, सही उच्चारण करने के लिए शिक्षा की रचना हुई। भी उच्चारण है वो ठीक होना चाहिए। और एक बार दिल्ली का एग्जाम था DSSS PGT लेक्चरर का, उसमें यह आया था फोनेटिक्स किसको कहा गया है? तो फोनेटिक्स का मतलब सही प्रोनाउंसिएशन, शिक्षा। अब यदि आपसे पूछे व्याकरण का क्या काम है, तो वो वैज्ञानिक शैली प्रदान करती है। वैज्ञानिक शैली प्रदान कौन करती है? तो आपका उत्तर आएगा शिक्षा, ये व्याकरण। व्याकरण का मतलब तो नियम है, समझ रहे हो ना मेरी लाइन? अब छंद का क्या काम है? छंद आपने अभी मेवात कैडर का एग्जाम हुआ था JBT का,
उसमें आपने देखा होगा छंद की रचना किसने की थी, ठीक है ना। अब छंद का क्या काम है, छंद का काम है जो ये लाइन है, जो पंक्ति है, उनको चरणों को, उनके चरणों को व्यवस्थित तरीके से लगाना, सिस्टमेटिक ढंग से लगाना, क्रमबद्ध रूप से लगाना। अब निरुक्त है, आपने सुना होगा कि जो वेद है उस वेद के अंदर कठिन शब्द भी होंगे, और उस वेद के अंदर यदि कठिन शब्द है तो उनकी व्याख्या करनी पड़ेगी, और उनकी व्याख्या करेंगे तो उसके लिए उसका जो नाम दिया गया, उसको नाम दिया गया था निरुक्त। और यदि आप ज्योतिष की बात करोगे, ज्योतिष के अंदर मैंने आगे एक पेज लगा रखा है, आप उसको अच्छे तरीके से समझना। ज्योतिष में क्या है, ज्योतिष में है ब्रह्मांड एवं नक्षत्रों के बारे में। किसके बारे में, ब्रह्मांड एवं नक्षत्रों के बारे में इसमें जिक्र किया गया। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, और जब कल्प की बात आएगी तो इसमें कर्मकांड का जिक्र है। किसका जिक्र है, कर्मकांड का। यह बात तो आपके समझ में आ गई होगी। यहां तक हम एक दो रचनाएं भी पढ़ेंगे और उसके साथ में हम ये देखेंगे। आपको एक बात बताई मैं कि एक पाणिनि ऋषि आपने सुना होगा। कौन सा, पाणिनि। और पाणिनि ने क्या काम किया आपको बताऊं मैं, ये लिखो, मैं पाणिनि लिख देता हूं। पाणिनि ने क्या काम किया, इनके अलग अलग नाम दे दिए शरीर के अंगों के आधार पर, ठीक है ना। शरीर के अंगों के आधार पर अलग अलग नाम दे दिए। क्या नाम दिया, शिक्षा का नाम दे दिया नाक, भी शिक्षा तो नाक है। कई बार मिलान करना आ जाता है। पाणिनि के अनुसार आप हमारे को ये बताओ, वेदांगों को शरीर के अंगों के हिसाब से क्रॉस मैच करो, ठीक है। तो शिक्षा को तो नाक कह दिया भाई, और कल्प को हाथ कह दिया, और जो व्याकरण है ना इसको मुंह कहा है, मुख। और जो ये छंद है, छंद है, इसको पैर कहा है, पांव। और निरुक्त को कान कहा है, और ज्योतिष को आंख कहा है। यदि कई बार आपके मैच करना आ जाए तो कर देना। अब एक दो प्रश्न और बताऊं मैं आपको। वेदांग छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत विस्तृत तरीके से है, पर मैं आपको पेपर की दृष्टि से है वो प्रश्न करवा रहा हूं। छंद में यदि किसी का नाम आएगा तो वो नाम आएगा पिंगल ऋषि का। कौन से ऋषि का, पिंगल ऋषि का। और यदि शिक्षा में जिक्र आएगा तो वो आएगा वामज्य का। किसका, वामज्य का नाम आएगा। और यदि ज्योतिष में किसी का नाम आएगा तो वो आएगा मगध मुनि। कौन सा, मगध मुनि। और निरुक्त में किसी का नाम आएगा तो आएगा यास्क का। और व्याकरण में तो आपने देखा होगा, पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी, वो व्याकरण से संबंधित थी। अब कुछ बच्चे हो सकता है जिनके ना समझ में आए, वो पजल हो रहे होंगे, तो मैं आपको एक लाइन बता रहा हूं आपको याद करने के लिए। हम शिक्षा प्राप्त करेंगे, शिक्षा में हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाएंगे, और कल्प वृक्ष के नीचे जाकर हम व्याकरण पढ़ेंगे, और व्याकरण में हम छंद पढ़ेंगे। छंद में निरुक्त, और निरुक्त का मेरे मतलब आपको समझाने के लिए, निरुक्त का मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर हम एक बढ़िया ज्योतिष के पास जाएंगे। तो ये 6 प्रकार के हैं। और ये आप जो नोट्स बना रहे हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, नेक्स्ट पेज के हिसाब से। देखिए क्या लिखा है मैंने। ये पद्य में है छंद, और सारे के सारे गद्य में है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष मैंने पाणिनि के हिसाब से इनके नाम भी दे दिए हैं। और
शिक्षा शुद्ध उच्चारण के लिए, कल्प, कर्मकांड और अनुष्ठान के लिए, व्याकरण भाषा को वैज्ञानिक शैली प्रदान करने के लिए, और छंद पद्यों को चरणों में सूत्रबद्ध करने के लिए, सूत्रबद्ध करने के लिए, और निरुक्त का मतलब वेद के जो कठिन शब्द है उनकी व्याख्या करने के लिए, और ज्योतिष, ब्रह्मांड एवं नक्षत्रों के रूप में भविष्यवाणी करने के लिए। अब शिक्षा के वामज्ञ ने गायलम लिखा है शिक्षा के ऊपर, और पिंगल ने छंद शास्त्र की रचना की है, छंदों के अंदर पिंगल का नाम आएगा। और यास्क ने निरुक्त लिखा है, कठिन शब्दों की व्याख्या यास्क ने की है। और मगध मुनि ने वेदांग ज्योतिष लिखा है। तो आपने वेदांगों के बारे में समझा, पढ़ा, चाहे वो आपका पीजीटी का एग्जाम हो, चाहे आपका टीजीटी का हो, चाहे आपका एचएससी का हो, चाहे एसएससी का हो। यदि वेदांग का प्रश्न आपके पेपरों में आता है तो आपका प्रश्न यहीं से उठेगा, इससे बाहर कुछ नहीं आने की संभावना है। मैंने जो प्रश्न स्टेट में, सीटेट में या कहीं और से आए भी हैं या एसएससी में आए हैं, तो मैंने उनको भी उठा के अपना यहाँ चिपका दिया है, आपको पेस्ट कर दिया यहाँ पर इसके नॉलेज को। और जो दिल्ली के अंदर एग्जाम हुआ था उसमें जो प्रश्न आया था वो यहाँ से निकला था कि फोनेटिक्स किसको कहा गया है। तो फोनेटिक्स शुद्ध प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर देखिए, उच्चारण का मतलब फोनेटिक्स ही होगा, आपका रिदम हो गया, ताल हो गया, इसमें सारे ही फोनेटिक्स से आप पढ़ते हैं, तो इसमें शिक्षा का अंदर आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।